नमस्कार, आप देख रहे हैं आपला महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। महाडा पुनर्विकास का रास्ता अब साफ हो गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऐतिहासिक निर्णय से महाडा की पुरानी इमारतों का पुनर्विकास आसानी से किया जा सकेगा। दक्षिण मुंबई में महाडा की 30 वर्ष से पुरानी 388 इमारतों में करीब 30 से 40 हजार परिवार रहते हैं। पुरानी हो चुकी इन इमारतों के खस्ताहाल होने के बावजूद नियमों की पेचीदगी के कारण इनका पुनर्विकास करना मुश्किल था। अब मुख्यमंत्री ने पेचीदगियों को दूर कर नए नियम लागू कर दिए हैं, जिससे इन इमारतों के पुनर्विकास का रास्ता साफ हो गया है। महत्त्वाचा निर्णय घेतला। दक्षिण मुंबईमधील जेवढ्या म्हाडाच्या रिडेव्हलप झालेल्या बिल्डिंग होत्या, म्हाडाने बनवलेल्या 388 बिल्डिंगमधल्या 7,000 कुटुंबांचा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय की त्यांनी घेतला की त्यांना 33-7 मधील ज्या सुविधा आहेत त्यापैकी फक्त 10% कमी करून 90% सुविधा त्यांना मिळतील आणि त्यांचा विकास लवकरात लवकर होईल असा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज मुख्यमंत्र्यांनी घेतला। त्याबद्दल आम्ही सगळ्यांच्या वतीने म्हाडा संघर्ष कृती समितीतर्फे त्यांचं अभिनंदन केलं। काय फायदा होणार आहे? 7,000 कुटुंब हे जवळजवळ 30 ते 40,000 कुटुंब 33-7 मध्ये जे 2019 साली निर्णय झाले ते 2020 मध्ये झाले, 21 मध्ये झाले, त्यामधला नाला सुपारा पूर्व के गंगा ड्रीम इमारत में मौजूद ओझोन मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे ने श्रद्धा मर्डर केस के सामने आने के बाद ये जानकारी दी है कि 2 दिसंबर 2020 को श्रद्धा का उन्होंने अपने अस्पताल में 3 दिनों तक इलाज किया है। श्रद्धा को अंदरूनी चोट आई थी। ऐसी चोट मारपीट या फिर गिरने की वजह से आती है। श्रद्धा के इलाज के दौरान आफताब भी साथ में था। श्रद्धा यहाँ पे 3 दिसंबर 2020 को एडमिट हुई थी। वो एक्चुअली नेक पेन और बैक पेन करके आई थी। उसको उसकी वजह से चलने में, उठने बैठने में और गर्दन की मूवमेंट करने में मुश्किल हो रही थी। फिर जब हमने उसका ट्रीटमेंट चालू किया, ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर से मिलकर उसका ट्रीटमेंट चालू किया, उसको फिजियोथेरेपी चालू किया, तो 2-3 दिन बाद उसका पेन अच्छे से सबसाइड हुआ, उसके मूवमेंट्स इंप्रूव हो गए। फिर हमने उसको डिस्चार्ज किया। जब पेन का रीजन क्या था? क्या उसे कोई मारता पीटा था या नेचुरल था? क्या था सर? एक्चुअली पेशेंट ने ऐसा कोई हमें बताया नहीं कि पेशेंट को कुछ मारपीट हुई। जब तक पेशेंट नहीं बताएगा हमें वैसे नहीं समझेगा। लेकिन ये पेन एक्सरसाइज नहीं करने से, पेशेंट के उठने बैठने। श्रद्धा हत्याकांड के खिलाफ ठाणे में उत्तर भारतीय समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। उत्तर भारतीय लोगों ने श्रद्धा को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। आज खरंच लव जिहाद या देशातला आहे। क्रूरची खुलेआम त्याला ओढाला देण्यात आज या उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र सचिव रत्नाकर मिश्राजींनी हा कार्यक्रम ठेवला होता। त्यांची सर्वांची आमची समाजातर्फे पण एक अशी मांग आहे की या आफताबला खुलेआम फाशी दिलीच पाहिजे। कारण की त्यांनी जो क्रूर हत्या केली आहे, कुठेतरी आज हे सिद्ध होते का लव जिहाद हा भारतात आहे आणि त्यांनी ज्या क्रूरतेने हे हत्या केली मग त्याच्यावरती पण रहम दाखवला नाही पाहिजे। त्याला खुलेआम फाशी दिलीच पाहिजे। महाराष्ट्र की भूमि पर राहुल गांधी के द्वारा स्वतंत्र वीर सावरकर के खिलाफ दिए गए अपमानजनक वक्तव्य के विरुद्ध भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के युवाओं ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय तिलक भवन पर प्रतिकार मोर्चा निकालकर तीव्र विरोध दर्ज किया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तिलक भवन कांग्रेस कार्यालय पर सावरकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान इस नारे के साथ कूच किया। उन्होंने तिलक भवन कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी की। तिलक भवन कांग्रेस कार्यालय से चंद मीटर की दूरी पर पुलिस के द्वारा हालांकि कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। डोंबिवली में एक अस्पताल के उद्घाटन समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान सुनाएंगे उन्हीं की जुबानी। भारतीय जनता पक्षाने निषेध केलेला आहे आणि राहुल गांधींना
आता एवढ्या वर्ष काँग्रेस सत्ता देशात असल्यानंतर आता त्याला भारत जोडो करावं असं वाटतो आणि आता यातायात स्वतःची करून घेत आहेत. याच्या मागे तीच लोक सगळ्या दौऱ्यात आहेत. महाराष्ट्रात जरी आले तरी महाराष्ट्रात नवीन लोक काही त्यांच्यामध्ये सामील होत नाहीये. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे सगळे पक्षांचं मिळून भारत जोडो आहे. अजून या 3 पक्षांची मनं जुळली नाहीयेत, ती जोडलेली. पनवेल से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि मुंबई गोवा हाईवे पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के फार्म हाउस के पास गाड़ी से एक शव मिलने से इलाके भर में सनसनी फैल गई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के फार्म हाउस के पास पनवेल में एक कार में एक व्यक्ति का शव मिला है। शव के मुंह और नाक से खून निकल रहा था। पुलिस ने शव की पहचान संजय काला के रूप में की है। संजय तालेगांव का निवासी है और पुरानी कार खरीदने बेचने का काम करता है। अमरावती जिले में जानवरों में लंपी बीमारी फैलने के कारण 1882 पशु मौत के गाल में समा चुके हैं। कुछ समय पहले बरसात से परेशान किसान अब जानवरों में फैली लंपी नामक बीमारी से परेशान है। जिले के 930 गांव के 28,663 जानवर अब तक लंपी बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। इनमें से 1882 जानवरों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार की ओर से मरने वाले 1405 पशुओं के मालिकों को हर्जाना दिया गया है। आतापर्यंत आपल्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये 27,000च्या वर केसेस लंपीच्या झाल्या. त्याच्यापैकी 21,000 केसेस आपल्या बऱ्या पण झाल्या आणि एक 4-4,500 केसेस जे आहेत ते आता रुग्ण आहेत, त्याचा उपचार चालू आहे आणि त्या पण एक लवकरच बऱ्या होतील. आपला पशुसंवर्धन विभाग लक्ष ठेवून आहे आणि रोज त्याचं ट्रीटमेंट, औषधोपचार या सगळ्या गोष्टी आमचे पशुवैद्यक मुंबई के माफिया डॉन अरुण गवली अपने बेटे योगेश की शादी में थिरकते हुए दिखे। हाल ही में बेटे की शादी के लिए उसे पैरोल पर जेल से छोड़ा गया है। अरुण का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। ये माफिया डॉन अरुण गवली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपने बेटे की शादी में थिरकते हुए नजर आए माफिया डॉन। सरकार के घरकुल योजना का लाभ वर्धा जिले के गरीबों और आदिवासियों को नहीं मिलने की बात सामने आई है। वर्धा जिले में कई गरीबों और आदिवासियों का नाम सरकारी घरकुल योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। नाम सूची में होने के बावजूद उनको सरकारी घर का लाभ नहीं मिल सका है। 10 वर्षापासून या अतिक्रमणवर राहतो आणि घर टॅक्स वगैरे भरताव, लाईन बिल सर्व गोष्टी आहे, पण घर राहिले आहे नाही बरोबर व्यवस्थित. तर आमची हे समस्या आहे की घरकुल यावं बा म्हणून, बाकी काहीच नाही. पट्टे नाही ना अजून काही तसं काही झालं नाही. बहुतेक झाले वाटते, पण तेव्हा मी घरी नव्हतो. तर आई वडिला आशा सुपारे ग्रामपंचायतमधून आम्हाला घराचा लाभ भेटला नाही 10-12 वर्षापासून. मुंबई के कुर्ला इलाके में विधायक मंगेश कुदालकर के नेतृत्व में राहुल गांधी के खिलाफ चप्पल मारो आंदोलन किया गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के द्वारा स्वतंत्र वीर सावरकर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला अब शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस मामले पर रोष जाहिर करते हुए शिंदे गुट शिवसेना के विधायक मंगेश कुदालकर ने प्रतिक्रिया दी है, वो आपको सुनाएंगे। रोक लावावी जेणेकरून संपूर्ण इतर काय जिथे शांतता किंवा चांगल्या प्रकारे जे वातावरण चाललेलं आहे ते ढवळून काढायचं
अशा प्रकारचं जर का वक्तव्य करून जे वातावरण चांगलं आहे त्याच्यामध्ये जर का कोणी खो घालत असेल तर अशा नेत्याला तातडीने अटक केली पाहिजे, अशा प्रकारची मागणी सुद्धा आम्ही करतो आहोत। आणि भारत जोडो यात्रा जी काय आहे ती त्वरित शासनाने त्याच्यावरती निर्बंध घालावे अशा प्रकारची सुद्धा विनंती मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना करतो। बरोबरच आहे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे आपल्या सर्वांचेच आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांच्याबद्दल जर का अशा प्रकारचे कोण बोलत असतील तर निश्चितपणे त्यांचं स्वागत आहे आमचं, कारण ते सुद्धा हिंदुत्ववादी पूर्वी होते, आता थोडे। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे के खिलाफ दायर धोखाधड़ी के मामले की जांच करने की मांग करते हुए बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमय्या ने प्रतिक्रिया दी है। आप भी सुनिए। या महाशय विनय घोरपडे त्यांनी 11/5/2022 ला जे एक असंच इन्व्हेस्टिगेशनसाठी पत्र पाठवलं आहे, वसई म्युनिसिपल कमिशनर संयम दुबे, प्राथमिक चौकशी क्रमांक 46/2022, म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनी काय केलं, 10 मार्चला हायकोर्टात स्टेटमेंट दिलं चौकशीचं, आणि 11 मार्चला त्या पंढरीनाथ साबळेचं तेच पत्र, त्याच पत्रावर एक आणखीन प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी 46 दाखल केली। म्हणजे एकच पत्र, आधी 37 प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी, त्यानंतर 46 प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी। एवढं खोटारडे मुख्यमंत्री आजपर्यंत पाहिले नाही। आणि आता हे आत्ताचं पत्र, 6 महिने चौकशी केली, फेब्रुवारी पासून जुलै पर्यंत काही सापडलं नाही, काहीही नाही। आणि म्हणून शेवटी पंढरीनाथ साबळेला पत्र पाठवण्यात आलं, आपण काय पुरावे दिले नाही, आपले काय कागद नाही, आम्ही चौकशी केली, काही तुमच्या तक्रारी तथ्य नाही, म्हणून चौकशी बंद करण्यात आली। मी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्र पाठवलंय। नांदेड़ जिले की उत्पाद शुल्क विभाग की टीम ने अवैध शराब की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बीड़ जिले में नवगढ़ राजूरी गांव के खेत में छापेमारी कर टीम ने कल दुस्साहसिक अभियान चलाया है। विभाग के पुलिस अधीक्षक अतुल कांड ने मार्गदर्शन में नकली देशी शराब पर छापा मारकर कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि एक वाहन से शराब की पेटियां जब्त कर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 14 नवंबर 2022 को दोपहर में नियम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क किन्नौर ब विभाग और मैं खुद कार्रवाई पे और बाकी के स्टाफ इन सब ने एक जगह पे एक इलिसिट डुप्लीकेट कंट्री लिकर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यह खबर थी। और उसके बारे में हमने जब चेकिंग किया तब हमको एक गाड़ी में 60 केसेस डुप्लीकेट कंट्री लिकर हमने वहाँ पे जब्त किया। तो वो गाड़ी में हमें 2 आरोपी मिले, तो उनसे अधिक पूछताछ करने के बाद वो पूरा लिकर डुप्लीकेट कंट्री लिकर उन्होंने बीड़ जिले में नवगढ़। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य भारत जोड़ने का है, पदयात्रा नहीं रुकेगी, कोई रोक सके तो रोक ले। ऐसा है कि रोक सको तो रोक लो, हम तो काश्मीर जाके रहे। उद्देश आमचा भारत जोडण्याचा आहे। जे मानसिक विभाजन धर्माच्या नावावर केलं, आर्थिक दृष्ट्या बहुजन वर्गाला कमजोर करण्याचं काम केलं, हमारे दोच्या सरकारने 11 लाख कोटीची माफी आपल्या मित्रांना देता येतं, पण शेतकरी बेरोजगार यांच्यासाठी 2 पैसे खर्च करता येत नाही। महागाई प्रचंड प्रमाणावर आहे, बेरोजगारी प्रचंड वाढलेली आहे, देशाचं संविधान अडचणीत आलेलं आहे, संविधान बदलण्याचा प्रयत्न उघडपणे आपल्याला दिसतो आहे।
केंद्र राज्य संबंधामध्ये केंद्रीकरण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये भारत जोडोची आवश्यकता आहे आणि भारत जोडोची आवश्यकता नसती जर हे भाजप म्हणतं तशा पद्धतीचं असतं तर लोक रस्त्यावर राहुल गांधींसोबत उतरले नसते आणि लोक रस्त्यावर राहुल गांधींच्या सोबत उतरलेत, त्यामुळे आता पंढरी घाबरली. श्रद्धा हत्याकांड में महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे मानिकपुर पुलिस स्टेशन पहुंची थी, जहां उन्होंने श्रद्धा की मिसिंग रिपोर्ट देखी. नीलम गोरे श्रद्धा वालकर मामले की जानकारी हासिल करने के लिए स्टेशन पहुंची थी, पुलिस स्टेशन पहुंची थी. इसके बाद नीलम गोरे श्रद्धा के परिवार वालों से भी मिली. मैं श्रेया धारगढ़कर, सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट. जूहू बीच क्लिनिक के दौरान मैं श्रद्धा वालकर से मिली थी. बहुत ही अच्छी लड़की थी, अच्छी स्वभाव की थी. हम दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी. उन थोड़े बातचीत में उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे मुंबई से और अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है. मैं मुंबई छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी और हर लड़की की तरह उसका भी सपना था कि मैं मेरा परिवार बनाऊंगी, मैं शादी करूंगी, मैं मेरे अपने बच्चे करूंगी. बस यही एक उसका सपना था. नासिक के चांदवड इलाके में पुलिस प्रशासन ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की मुहिम शुरू की है. इस मुहिम के अंतर्गत बेल्ट ना लगाने, हेलमेट ना पहनने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने और गलत पार्किंग करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है. आमचे नाशिक ग्रामीण जिल्ह्याचे माननीय एसपी साहेब श्री उमाप साहेब आणि आमचे जिल्हा वाहतूक शाखेचे माननीय ढुमणे साहेब, PI ढुमणे साहेब यांनी संकल्प राबवलेला आहे. जास्तीत जास्त ॲक्सिडेंट कमी होतील, हो, लोकांचा जीव वाचेल, भवितव्य त्यांच्यात अपंगत्व येणार नाही, हो, या दृष्टीने श्री उमाप साहेब यांनी हा जो उपक्रम राबवलेला आहे, हो, त्या उपक्रमासाठी आम्ही दाखल होऊन प्रवासी वाहतूक आणि विदाऊट हेल्मेट, विदाऊट सीट बेल्ट अशा केसेस आम्ही आज करतोय. आत्तापर्यंत आम्ही जवळजवळ 100 केसेस विदाऊट हेल्मेटच्या केल्यात. 25-30 केसेस जवळजवळ आम्ही विदाऊट सीट बेल्टच्या केलेल्या आहेत. आणि प्रवासी वाहतूक. जलगांव के भूसावल तालुका में आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर जय मातृभूमि पार्टी कार्यालय पर आगामी 22 नवंबर को मोर्चा निकाला जाएगा. हमारे जो आदिवासी बांधव है और ये जो आदिवासी लोगों ने आज तक हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, जैसे बिरसा मुंडा, तंट्या मामा, खज्जा नायक, और ये सब हमारे आदिवासी जो बांधव है, हमारी माता भगिनी है, ये सब उन आदिवासियों के जिन्होंने देश के लिए प्राण अर्पण किया है, उन लोगों के वंशज है. लेकिन आज हम यहाँ आने के बाद ये पता चला है कि ये सब आदिवासी लोगों को जिन्होंने देश के लिए. उत्तर मुंबई के कांदिवली पश्चिम ईरानीवाड़ी विस्तार में नागरिकों को पीने के पानी की किल्लत से विधायक योगेश सागर और पूर्व नगर सेविका ने निजात दिलाई है. सांसद गोपाल शेट्टी ने इस पानी कनेक्शन के उद्घाटन के अवसर पर पूर्व नगर सेविका लीना देहेरकर के प्रयासों की सराहना की, पर साथ ही इतने सालों तक नागरिकों को पीने का पानी न मिलने के विषय पर खेद भी व्यक्त किया है. अगली खबर है यूपी के जनपद शाहजहांपुर के ब्लॉक सिंधौली के गांव पसीगनपुर से. दरअसल बता दें कि ये गांव अब भी विकास से कोसों दूर है. शायद इस वजह से ही यहां के लोग अब भी लकड़ी के पुल को पार कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं. तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया गया है किस तरीके से लोग लकड़ी के पुल को पार कर रहे हैं. हालांकि
ये गांव अब भी विकास से कोसों दूर है। पसीगनपुर ये गांव है शाहजहांपुर में, जहां पर लोग लकड़ी के पुल को पार करने के लिए मजबूर हैं। पुल अगर बन जाए सभी पूरे गांव तीर पड़ोस सभी आराम हो जाएगी। पूरे क्षेत्र का इस रास्ते है आपको पहुँचे जाने में कितनी आराम होती है? बहुत आराम हो जाएगी अगर पुल बन जाए तो। अब ऐसे 50 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता मिथुन चक्रवर्ती अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मिथुन, आपसे जानना चाहेंगे, शाहजहांपुर में ये गांव अब भी विकास से कोसों दूर कैसे है? जी प्रियंका मैम, यूपी के जनपद शाहजहांपुर के बिलाक सिंदौली के गांव पसीगनपुर में जो काठ का पुल बना हुआ है, उस पुल से कई गांवों का निकलना होता है और सभी ग्राम वासियों को तेज बारिश होने के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी पुल से अगर पुआया जाने की बात करें तो पुल से निकलकर जाने से 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और घूम कर जाएं तो 32 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। और मिथुन, इससे समय की भी बर्बादी होती है और कहीं ना कहीं जनता अपनी जान जोखिम में भी डाल रही है। क्या इसकी शिकायत नहीं की गई है और क्या अधिकारी इस पर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, और अगर नहीं उठा रहे तो क्यों? और मैम, ग्रामीणों का कहना है कि हम सब लोगों ने चंदा करके ये लकड़ी का पुल तैयार किया है। बिल्कुल, चंदा करके इस लकड़ी के पुल को तैयार किया गया है। मिथुन, आपसे जानना चाहेंगे कि अधिकारियों का इस पर क्या कहना है? क्या इस पर कोई शिकायत अभी तक नहीं की गई है? क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लकड़ी का ये पुल है जिसमें ग्रामीण जान को जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। हालांकि कभी भी ये पुल टूट सकता है, कोई भी पानी में गिर सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। मिथुन, मैम, अधिकारी इसे देखकर अनदेखा करते हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये गांव लगता ही नहीं कहीं भी। धन्यवाद मिथुन, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो शाहजहांपुर का ये गांव है जहां पर अभी भी इस गांव में विकास नहीं हुआ है। लकड़ी के पुल को पार करने के लिए मजबूर हैं यहाँ के स्थानीय लोग। हालांकि अधिकारियों से जब इस बारे में शिकायत की गई तो अधिकारी इसमें कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।